नमस्कार दोस्तों, कुछ सवाल और कुछ जवाबों के साथ मैं आपके सामने रवि और रवि स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने की प्रयास करेंगे एक इंडियन ओरिजिन ब्रिटिशर्स के बारे में जिन्होंने हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम बन गए। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे ऋषि सुनक के बारे में और उसके साथ जुड़े हुए कुछ अनसुनी फैक्ट्स के बारे में। और दोस्तों यह भी हम जानने की प्रयास करेंगे क्या ऋषि सुनक अपना प्राइम मिनिस्टर पोस्ट को बचा के रख पाएंगे या बोरिस जॉनसन और लिज ट्रस के जैसे वापस हो जाएंगे। और ऋषि सुनक को अपना गद्दी को संभालने के लिए क्या क्या चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, इस वीडियो में जानने की प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ऋषि सुनक का जन्म हुआ था 12 मई 1980 इंग्लैंड का साउथहैम्पटन में। उनके पिता यशवीर सुनक का जन्म हुआ था केन्या में और उसका माता उषा सुनक का जन्म हुई थी तांजानिया में। उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे ब्रिटिश अधीन पंजाब प्रोविंस में एक हिंदू पंजाबी ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए थे। और 1960 की दशक में ऋषि सुनक का जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उन्हें अपने बच्चों के साथ ईस्ट अफ्रीका से इंग्लैंड चले गए। और अगर बात की जाए ऋषि सुनक का जो एजुकेशन के बारे में, ऋषि सुनक इंग्लैंड में ही अपना एजुकेशन समाप्त कर देती है और ऋषि सुनक अपना डिग्री का कोर्स स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ख़त्म कर देते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपना कोर्स लेते वक्त उसका मुलाकात होती है इन्फोसिस की फाउंडर और चेयरमैन नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति के साथ, और उसके साथ ही 2009 में शादी हो जाती है। अगर पॉलिटिकल करियर की बात की जाए तो ऋषि सुनक का पॉलिटिकल करियर 2014 में स्टार्ट होती है, जिस साल में कि ऋषि सुनक ब्रिटेन की संसद के मेंबर बनते हैं। ऋषि सुनक 2015 में पहली बार रिचमंड से जनरल इलेक्शन लड़े और बहुत ही मेजॉरिटी के साथ उनकी जीत हुई और 2015 से लेकर 2017 तक एक सांसद के तौर पर काम करते हुए अपना इलाके में खूब सारा प्रसिद्धि हासिल की। उसके बाद 2017 में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ऋषि सुनक को ट्रेजरी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर अपॉइंट करते हैं और उसके बाद 2022 में लिज ट्रस के साथ इलेक्शन लड़ते हैं और इलेक्शन में ऋषि सुनक अनफॉर्चुनेटली हार जाती है। कुछ गवर्नमेंट क्राइसिस की वजह से लिज ट्रस के रेजिग्नेशन के बाद ऋषि सुनक 25 अक्टूबर 2022 में यूनाइटेड किंगडम की प्राइम मिनिस्टर बन। प्राइम मिनिस्टर होते हुए ऋषि सुनक को क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा, चलिए जानने की प्रयास करेंगे। ऋषि सुनक के लिए पहला चैलेंज ये कि इंग्लैंड में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको स्टेबल करना, क्योंकि वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक और रशिया यूक्रेन वार के वजह से यूके का इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है और इन्फ्लेशन भी 10% तक पहुंचने लगा। और साथों साथ प्राइस राइजिंग, इकोनॉमिक क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस और कई सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा ऋषि सुनक को। और ये भी हम देख चुके हैं कि इंग्लैंड को बिछाड़ कर इंडिया बन गए है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और ऋषि सुनक का जो सेकेंड चैलेंज ये कि पार्टी यूनिटी और कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना। ऋषि सुनक की सरकार अगर पॉलिसी मेकिंग करना चाहेंगे तब सारे मेंबर्स का कोऑर्डिनेशन और सपोर्ट की आवश्यकता है। इसलिए पार्टी यूनिटी अगर नहीं तो सरकार भी स्टैग्नेंट बन नहीं पाएगी और अगर उस सारे मेंबर्स का सपोर्ट होती है और कोऑर्डिनेशन होती है तभी ही अपना पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और देश भर लागू की जाएगी। और ऋषि सुनक का थर्ड चैलेंज ये कि एक इफेक्टिव फॉरेन पॉलिसी बनाए और ऋषि सुनक की सरकार फॉरेन ट्रेड और बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए ऐसे पॉलिसीज बनाए जिसके द्वारा कि यूनाइटेड किंगडम का जो इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग और स्टेबल हो जाए। और फोर्थ नंबर का चैलेंज ये कि इमिग्रेशन को कंट्रोल करना, क्योंकि कई डिकेड्स हुआ यूनाइटेड किंगडम में इमिग्रेशन बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से कई सारे प्रॉब्लम्स यूके में देखने को मिले हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, रिहेबिलिटेशन और डिमांड और सप्लाई में भी कई सारा इफेक्ट होती है। इसीलिए ऋषि सुनक का सरकार एक इफेक्टिव रूल्स और पॉलिसी बनाए ताकि इमिग्रेंट्स को कंट्रोल की जाए। ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर बनते हुए
अगर उन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं तब ही अपना गद्दी को बचा पाएंगे, नहीं तो लीज ट्रस के जैसे घर वापस हो जाएंगे, उसमें कहीं संदेह नहीं। और मैं ये पर्सनली कहूँगा कि ऋषि सुनक यूनाइटेड किंगडम का एक बेस्ट प्राइम मिनिस्टर में से है। ऋषि सुनक यूनाइटेड किंगडम का प्राइम मिनिस्टर बनना तो हर भारतीय के लिए गर्व का बात है, लेकिन हर भारतीय को ज़रूर ये सीखना चाहिए कि एक क्रिश्चियनिटी मेजॉरिटी कंट्री में एक हिंदू व्यक्ति का शासन कैसे पॉसिबल हो, और इंग्लैंड के हर लोग कैसे ऋषि सुनक को कैस्ट, रिलीजन और कलर का डिस्क्रिमिनेशन को छोड़कर अपना देश का प्राइम मिनिस्टर पद के लिए चुने, ये जरूर सीखना चाहिए। क्या हम कह सकते हैं कि दिस इज़ द एक्चुअली विक्टोरी ऑफ डेमोक्रेसी? और आपका ओपिनियन क्या है नीचे कमेंट में बताइए। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और आज तक के लिए इतनी ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।